जय मां सरस्वती। आज हम बात करने जा रहे हैं सोलर सेल के बारे में, यानी सूर्य के प्रकाश से सोलर सेल सोलर प्लेट के माध्यम से कैसे बिजली का उत्पादन किया जाता है, इसके बारे में बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं ब्राता रिसर्च सेंटर और मैं हूं सतीश कुमार रणवा। तो देखिए, एक सोलर प्लेट या सोलर सेल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है सिलिकॉन। अब ये सिलिकॉन हमें मिलता कहाँ से, ये आप देख पा रहे होंगे सिलिकॉन है, तो ये निकाला जाता है बालू यानी रेत से। इसके लिए इस बालू या रेत को कार्बन के साथ लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है और उसके बाद में कुछ पृथक्करण विधियां होती है, वो कंप्लीट करने के बाद हमें वहां से मिलता है सिलिकॉन, जिसका सिंबल होता है SI। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बाद सिलिकॉन के बारे में बताना चाहूंगा कि इसकी पद्धति क्या होती है। ये अपना अर्धचालक होता है, जिसे अंग्रेजी में सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है। अर्धचालक का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से स्पष्ट है, चालक का मतलब जिसमें धारा का प्रवाह होता हो, और अर्ध का मतलब जिसमें कभी होता हो और कभी नहीं होता हो। तीन प्रकार के होते हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक। चालक जिसमें प्रवाह होगा, कुचालक जिसमें प्रवाह नहीं होगा, और अर्धचालक इनके बीच का आता है, मतलब इसमें कभी प्रवाह होता है कभी नहीं होता है। प्रवाह कब होता है उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन रहती है, जो हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, चालकों के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना कि ये सिलिकॉन किस प्रकार का है, अर्धचालक है। अब यहाँ पर देखिए, ये सिलिकॉन होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो बाहरी कक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब यहाँ पर क्या किया जाता है, इस सिलिकॉन में अशुद्धि की जाती है, जिसे अंग्रेजी में डोपिंग बोला जाता है। अशुद्धि का मतलब क्या हुआ कि इस सिलिकॉन के साथ मिक्स किया जाता है, एल्यूमिनियम को किया जा सकता है और फास्फोरस को किया जा सकता है। जब मैं सिलिकॉन के साथ एल्यूमिनियम को मिक्स करूंगा, तो एल्यूमिनियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाहरी कक्षा में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन काम आएंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई कमी, क्योंकि सिलिकॉन के 4 थे, उनसे 3 तो जुड़ गए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इस कंडीशन में जैसे मैं एल्यूमिनियम को मिलाऊंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को ढूंढने लगेगा। ये जो एल्यूमिनियम से यहाँ पर ये अर्धचालक बनेगा, मिक्स होने के बाद ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम में जो 1 इलेक्ट्रॉन कम रह जाएगा, उसके लिए ये खोज करने लगेगा कि कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो ये हो जाता है धनात्मक, मतलब इसके ऊपर प्लस हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन की खोज करने लग जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में देखो, जब हम इसको फास्फोरस को मिलाते हैं, तो फास्फोरस के जो बाह्य कक्षा है, इसके अंदर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 5। तो ये 4 से तो कनेक्ट हो जाएंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा बच गया, तो इसको चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन मैं किसी को दे दूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा हो गया, तो ये किसी को दे देगा। इसलिए इसके ऊपर आ जाता है ऋणावेश और ये बन जाता है ऋणात्मक। ये बन जाएगा ऋणात्मक, इस पर आ जाएगा ऋणावेश। तो जो पॉजिटिव होता है, धनात्मक आता है, इसके कारण इसको पी टाइप का बोला जाएगा। और ये जो ऋणात्मक नेगेटिव आ गया, इस कारण इसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोला जाएगा, अगर इनको मिलाते हैं तो। और अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो इसको किस प्रकार का सेमीकंडक्टर बोला जाएगा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक बोला जाएगा। तो आपके यहाँ पर सोलर सेल में पीएन संधि काम आती है, जो मैं आगे समझाऊंगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा सोलर प्लेट कैसे बनता है, क्या काम करता है, वो पूरा समझाऊंगा, आप धैर्य के साथ देखिए। तो पी टाइप का मतलब धनात्मक आएगा, यानी जहां पी है मतलब एल्यूमिनियम काम आ रहा है, एन मतलब नेगेटिव, जहां पर एन है वहां पर कौन काम आ रहा है, फास्फोरस काम आ रहा है। अब देखिए, आप इस चित्र के माध्यम से समझ पाओगे। तो ये तो हमने यहाँ पर देख लिया कि कैसे क्या बनता है, पी टाइप कौन सा होता है, एन टाइप कौन सा होता है। अब यहाँ देखो, जो एन टाइप होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पर इसमें हर के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, यानी यहाँ पर क्या बन जाता है, इसके लिए होल बन जाता है। अब यहाँ पर जैसे इसके ऊपर हीट दी जाती है, तो हीट तो अपने हीट देने का मतलब ऊर्जा दी जाती है, तो ऊर्जा सूर्य से भी मिलती है। तो इस पर जैसे ही सूर्य की एनर्जी डाली जाती है, तो सबसे पहले देखो, ये जो आपको बीच में एरिया दिख रहा है, यहाँ पर एनर्जी पड़ने से यहाँ पर ये आवेश वितरित हो जाते हैं। मतलब एक तरफ पॉजिटिव आ जाते हैं और एक तरफ नेगेटिव आयन आ जाते हैं। पॉजिटिव आयन एक तरफ हो जाएंगे, नेगेटिव आयन एक तरफ हो जाएंगे। तो इसको बोला जाता है डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन का मतलब होता है कि हास्य क्षेत्र,
यहां से आप इधर ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका ट्रांसफर नहीं हो सकता, कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा सकता है। ये जाना तो चाहेगा क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है, ये इधर जाना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर ये हास्य क्षेत्र डिप्लेशन रीजन बनने के कारण नहीं जाएगा। और पी और एन यहाँ पर जुड़ते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है पीएन जंक्शन या फिर पीएन संधि। ये पीएन संधि हो गई, पी और एन टाइप के अर्धचालक यहाँ पर जुड़ गए। अब इलेक्ट्रॉन इधर से जा नहीं पाएंगे। जैसे इस एन टाइप पर यहाँ पर हीट आई, ऊर्जा आई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये गति करने लगेंगे, ये इधर उधर चलने लगेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन को यहां से कहीं पर तो जाना है, यहां तो एक्स्ट्रा है, कुछ काम नहीं आ सकता, तो यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहेगा, इस तरफ जाना चाहेगा। यहां से ये जा नहीं सकता, क्यों नहीं जा सकता, यहाँ पर क्या बन गया, डिप्लेशन रीजन बन गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक वायर से जोड़ देंगे। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को कहीं जगह नहीं मिलेगी, यहां से जगह मिलेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा और यहां से जाके ये इस तरफ आएगा और इस होल में आ जाएगा। मतलब इसका एक सर्कल कंप्लीट हो गया। और आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, अगर इलेक्ट्रॉन एक अपना सर्किट पूरा कर लेता है तो वही क्या होती है, लाइट होती है, बिजली होती है। तो यहाँ पर अगर हम इसके बीच में कोई भी जैसे बल्ब जोड़ दिया, तो ये इस बल्ब से होके वो पूरा सर्किट कंप्लीट कर लेगा, बल्ब जलने लग जाएगा और ये अपनी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। तो इसका सिंपल सा है कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये हीट पाक के यहाँ से इस वायर के थ्रू इधर से फ्लो करने लग जाएंगे, प्रवाह होंगे और इस तरफ पहुंच जाएंगे। बीच में से क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि यहाँ पर डिप्लेशन रीजन बन गया था जो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को होने नहीं देगा। तो ये सिंपल सा मेथड है यहाँ पर करने का। अब आपने देखा होगा हमें इस पी टाइप में कोई हीट का मतलब नहीं है। मेन चीज हमें कहां पर, सूर्य की जो रोशनी है वो कहां पर आनी चाहिए, एन टाइप पर आनी चाहिए। तो जो सोलर प्लेट बनाई जाती है उसमें एन टाइप को ऊपर रखा जाता है, एन टाइप को ऊपर रखा जाता है, नीचे किसको रखा जाता है, पी टाइप को रख देंगे। थोड़ा सा क्या किया जाता है, वैसे तो सोलर प्लेट खुद ही पतली होती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर संरचना में ये जो एन टाइप है इसकी परत को पतला रखा जाता है और पी टाइप को क्या रखा जाता है, मोटा रखा जाता है। अब आपको पता होगा इस एन टाइप में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर क्या है, होल है। तो जैसे ही यहाँ पर ये लाइट आएगी तो यहाँ पर तो बीच में बन जाएगा डिप्लेशन जोन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट इधर नहीं आने देगा। जब इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इधर नहीं आ पाएगा तो ये यहां से जाएगा, यहाँ पर हमने इसको वायर को जोड़ दिया, यहां से जाएगा, बीच में हमने कोई लोड वगैरह जो भी जोड़ना है वो जोड़ देंगे, यहां से कंप्लीट होके इस पी टाइप के अंदर ये इंटर कर जाएगा जहां पर होल थे। तो ये इलेक्ट्रॉन का एक सर्कल कंप्लीट हो गया और इलेक्ट्रॉन का सर्कल ही अपनी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। और आप चाहो तो यहाँ से इसको डायरेक्ट कोई और कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, सोलर प्लेट जो होता है वो अपना डीसी एनर्जी बनाता है और हमें घरों के अंदर एसी की जरूरी होती है, तो इसको कन्वर्ट किया जाता है इन्वर्टर वगैरह से। तो वो हम किसी अलग वीडियो में समझेंगे कैसे होता है। अब इसके प्रकार को हम समझते हैं। देखो ये जो अपना है वो एक सेल है, ये एक क्या है, सेल। तो आप इसको बोल सकते हो सेल, ठीक है। अब इन सेलों में ये लगभग अपना 0.5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत कम होती है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे ये आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे, इन सोलर सेल्स को जोड़ दिया जाता है आपस में। इन सोलर सेल्स को क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये अपना एक क्या बन जाएगा, सोलर मॉड्यूल बन जाएगा, सोलर मॉड्यूल बन जाएगा। कहीं पर आपने देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट पर सोलर लाइटें लगी होती है, उसमें ये सोलर मॉड्यूल ही काम लिया जाता है। अब कई बार हम एक बड़ा घर पर छत पर लगाते हैं तो वो बन जाता है सोलर पैनल, वो होता है सोलर पैनल। उसके अंदर क्या होता है, ये जो अपने सोलर मॉड्यूल है इनको बहुत सारे सोलर मॉड्यूल्स को आपस में जोड़ देते हैं। तो ये हो गया अपना सोलर पैनल। और उसके बाद में एक होता है सोलर एरे, मतलब बहुत सारे सोलर पैनल्स को अगर हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं तो ये बन गया अपना सोलर एरे, ठीक है। जैसे किसी पूरी छत पर लगा देते हैं या फिर बहुत सारी अपने कृषि कार्यों में पैनल लगाए जाते हैं, तो वो पैनल होता है, ये तो पैनल हो गया। अब ऐसे अलग अलग पैनल हो गए तो वो हो गया सोलर एरे। और एक आता है सोलर पार्क। पार्क का मतलब है जब बहुत बड़ा बिजली का अपना उत्पादन करने के लिए, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऐसे सोलर पैनल्स को लगा दिया जाता है तो ये बन जाता है अपना पार्क। तो ये इसका एक नेक्स्ट आगे बढ़ता हुआ
रूप है। अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये सोलर प्लेट जो अपनी एक आती है वो बनी हुई कैसे होती है। तो इसके ये तो एक चारों तरफ फ्रेम लगी होती है, आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की फ्रेम रखी होती है जो इन सबको बांध के रखती है, ये एल्यूमिनियम फ्रेम होती है। उसके नीचे अपना एक टेम्पर्ड ग्लास लगा होता है। इस ग्लास का मेन काम क्या होता है, एक तो ये बाहर से जैसे पानी नहीं जाने देगा, कुछ इसको चोट वगैरह नहीं लगने देगा, और इसके अलावा इसका एक काम होता है कि ऊपर से जो अपनी हीट आती है वो अगर ये नहीं लगाएंगे तो वो तो आधी से ज्यादा तो परावर्तित होने लग जाएगी। तो उसके लिए ये क्या करता है, 95% जो भी इसके अंदर लाइट आई उसको अंदर ही रोक लेता है। उसके बाद में इसमें एक एनकैप्सुलेंट लगा होता है, इसका काम भी यही होता है, ये हीट को यहाँ पर रोक के रखता है, केंद्रित कर देता है, उसके अलावा नमी वगैरह को नहीं बनने देता है। उसके अंदर क्या होता है, ये अपने सोलर सेल से, हमने अभी समझा था सोलर सेल थे, बहुत सारे सोलर सेल को जोड़ दिया तो ये एक प्लेट बन गई, मॉड्यूल बन गया। तो ये सोलर सेल्स लगे होते हैं, इसके नीचे फिर से एनकैप्सुलेंट लगा होता है, उसके नीचे इन सबको रखने के लिए ऊपर रखेंगे तो वो एक क्या लगी होती है, बैकशीट लगी होती है, और ये होता है जंक्शन बॉक्स। इन सबको एक इकट्ठा करके ऊपर ये क्या लगा देंगे, इसके फ्रेम लगा देंगे। तो इस प्रकार से अपनी एक सोलर मॉड्यूल का निर्माण होता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा और अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।